अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़ और मामा आइडियाज़ में आज की रेसिपी में बनने जा रहा है करेले और चिकन का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही खाने में ज़बरदस्त लगता है। और साथ में हम बनाएंगे रायता, हरी चटनी का दही का रायता बनाएंगे, जो कि गर्मी में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप किसी भी खुश्क सालन के साथ बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आधा किलो करेले और इसे मैंने छील कर इसके बीज और छिलके अलग कर दिए हैं और इसे मैंने इस तरीके से काट लिया है। काटने के बाद मैंने इसे धो लिया है और इस पर मैंने कोई नमक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। सिंपल पानी से धोने के बाद मैं इसे कर लूँगी फ्राई। इसे मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। ऑयल यहाँ मैंने पहले से गरम रख दिया है कढ़ाई में, तो मीडियम फ्लेम करते हुए मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी, जो कि जिसमें करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। आप मेरी रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह आपके करेले भी बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। तो जब ये लाइट गोल्डन होने लगे, इस टाइम मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और निकाल लूँगी करेले बाहर। और ऑयल भी मैं इसमें कम कर लूँगी। यहाँ ऑयल मैंने ले लिया है 1 कप और इसमें डाल दूँगी दो बड़े साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए इसके अंदर डाल दूँगी और इसे मैं कर लूँगी फ्राई। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई करूँगी उस टाइम तक जब तक कि ये लाइट गोल्डन होने लगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अब ये लाइट गोल्डन होने लगे हैं। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा इसमें कलर आ गया है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी चिकन मैंने लिया है 750 ग्राम। चिकन डालने के बाद मैं इसके साथ इसे फ्राई कर लूँगी, प्याज में ही भून लूँगी। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और इसे फिर से भून लूँगी। लहसुन डालने के बाद इसे मैं 2 मिनट अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसका छिलका उतार लिया है। छिलका उतारने के बाद इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है और इसे मैं इसके साथ भून लूँगी। आप चाहें तो छिलका उतार लें, अगर नहीं उतारना चाहते तो इसी तरीके से काट लें। तो मीडियम फ्लेम करते हुए इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी। तो इस टाइम इसमें डाल दूँगी मसाले में डाल दूँगी 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च और इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। ज़ीरा डाल दूँगी इसमें 1 टीस्पून और इसमें डाल दूँगी हल्दी ½ टीस्पून। अब मसाले डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मैं भून लूँगी और नमक डाल दूँगी। इसमें मैं ½ टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल दूँगी ½ टेबल स्पून। और नमक डालने के बाद फिर से मैं इसमें चम्मच चलाते हुए इसे मीडियम फ्लेम पर भून लूँगी। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप पानी। आधा कप पानी डालने के बाद इसमें चम्मच चलाऊँगी और इसे छोड़ दूँगी ढक्कन ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। तो पानी इसका यहाँ हो चुका है खुश्क, आप देख सकते हैं। इस टाइम मैं इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। टमाटर जो कि मैंने छील के डाले थे छोटे छोटे काट कर, वो भी अच्छे से इसमें पक चुके हैं। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी फ्राई किए हुए करेले
करेले डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप पानी। आधा कप पानी डालकर चम्मच चलाते हुए मैं इसे अच्छे से भून लूँगी और ढक्कन ढककर मैं इसे छोड़ दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम करते हुए 6 से 7 मिनट के लिए। तो ढक्कन ढककर 6-7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाने के बाद यहाँ मैंने ढक्कन खोला तो पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और ज़बरदस्त सी हमारी जो है चिकन करेले की रेसिपी हो चुकी है तैयार। अब इसमें डाल दूँगी मैं हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी और इसके ऊपर डाल दूँगी हरी मिर्चें, लंबाई में कटी हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसके ऊपर मैं डाल दूँगी और ढक्कन ढककर 3 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। उसके बाद इसे निकाल लूँगी प्लेट में। तो यहाँ मैं रायता भी पहले से बना चुकी हूँ। रायते में मैंने डाला है हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें ली और उसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरा पुदीना लिया है और इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा ज़ीरा। तो ये तमाम चीज़ें पीसने के बाद ये मैंने दही में डालकर अच्छा से रायता तैयार हो चुका है। इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी खुश्क सालन के साथ। तो यहाँ करेले और चिकन के साथ रायता बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और खाने में बहुत ही मज़ा देता है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आप लोगों को अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और फ़ीडबैक के ज़रिए बताएं कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।